हेलो बच्चा पार्टी, क्या हालचाल। मैं हूं सद्दाम। एक्मे मैथ सॉल्यूशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का बेसिक मैथ का ये वीडियो नंबर 3 है। तो आज के टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं इर्रेशनल नंबर के बारे में। इर्रेशनल नंबर के बारे में तो पहले इर्रेशनल नंबर जान लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि दो इर्रेशनल नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करना चाहिए, किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो इर्रेशनल नंबर क्या होता है सर? कोई भी नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट बाहर नहीं आ सके। ठीक है, कोई भी नंबर यानी कि जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट आप ना निकाल पाओ, वो होता है इर्रेशनल नंबर। जैसे √3, इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं आता है सर। √5, √7, √10, √8, √18, ये सारे नंबर जो हैं वो इर्रेशनल नंबर है। इनको सर्ड भी कहा जाता है। इनको सर्ड भी कहा जाता है सर। ये सारे इर्रेशनल नंबर को सर्ड भी कहते हैं, यानी रूट के वो वाले नंबर जिसे आप परफेक्टली बाहर नहीं निकाल सको उसे सर्ड के नाम से भी जाना जाता है। वैसे इर्रेशनल नंबर का डिफिनेशन क्या है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूट वाले नंबर को ही इर्रेशनल नंबर कहते हैं, इसके अलावा भी और नंबर होते हैं। तो इर्रेशनल नंबर का डिफिनेशन ये है कि जो नंबर डेसिमल के बाद ना खत्म हो, यानी इनफाइनाइट डिजिट तक चलता रहे और ना ही कभी रिपीट करे नंबर, वैसे नंबर को इर्रेशनल नंबर कहा जाता है। यानी इसका सिंपल सा डिफिनेशन है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ना खत्म होने वाला और ना रिपीट करने वाला डेसिमल होने चाहिए सर। ठीक है, जैसे रूट में जितने भी परफेक्ट स्क्वायर रूट जिनके नहीं निकाले जा सकते हैं, इनके पॉइंट में जब आंसर आते हैं तो ना तो कभी खत्म होगा और ना ही कभी रिपीट करेगा सर। इसीलिए रूट वाले सारे नंबर इर्रेशनल होते हैं, जिनको बाहर नहीं निकाला जा सकता है। अब इनके अलावा, रूट वाले के अलावा, जैसे पाई के बारे में आप 8 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, एरिया ऑफ सर्किल निकालने में, सरकमफ्रेंस निकालने में 9th में भी पढ़ा और अब आप 10th में भी पढ़ेंगे। तो पाई का वैल्यू आप 3.14 तो लेते हैं, तो ये आप डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट तक लेते हैं सर, जबकि पाई का वैल्यू इनफाइनाइटली चलता रहता है और ये वैल्यू कभी रिपीट नहीं करता है। इसलिए पाई क्या होगा सर? इर्रेशनल नंबर। अब एक बड़ा खतरनाक कंफ्यूजन होता है बच्चों के अंदर यहाँ पे। जैसे ही बच्चा पढ़ता है कि पाई इज इक्वल टू 22/7, तो वो 22/7 को भी इर्रेशनल समझ लेता है सर, जबकि 22/7 p/q के फॉर्म में है तो वो एक रेशनल नंबर होता है। तो अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि सर अगर लेफ्ट में इरेशनल है और राइट में रेशनल नंबर है तो आपने दोनों को बराबर कैसे कर दिया? तो सर ये बराबर नहीं होते हैं, ये लगभग अप्रोक्सीमेट करके 22/7 लिखा जाता है। ठीक है, यानी एग्जैक्टली 22/7 नहीं आता है, क्लोज टू 22/7 होता है। इसीलिए आप कभी ये मत समझिएगा कि इर्रेशनल नंबर रेशनल नंबर के बराबर हो जाते हैं। तो ये बात ध्यान रहे कि पाई तो एक इरेशनल नंबर है, लेकिन 22/7 सर एक रेशनल नंबर होते हैं। तो ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल। इसके अलावा जब आप हायर क्लास में जाएंगे तो कुछ और नंबरों के बारे में जानेंगे, उनमें से एक यूलर नंबर कहलाता है, ये भी एक इरेशनल नंबर है, तो वो आप आगे 11th क्लास में जानेंगे। ठीक है, तो रूट वाले नंबर इर्रेशनल नंबर होते हैं सर। इसके अलावा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल, रिपीट नहीं करना चाहिए। मालूम हुआ आपने कहीं इसे तो इर्रेशनल नंबर नहीं कह दिया, जैसे 4.121212 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि सर नंबर तो ये भी नहीं खत्म हो रहा है इनफाइनाइट तक, तो क्या ये इर्रेशनल नंबर है? बिल्कुल नहीं सर। गौर से देखिए, यहां पे 121212 नंबर जो है वो रिपीट कर रहा है। मैंने कहा रिपीट भी नहीं करना चाहिए, खत्म तो नहीं होना चाहिए और साथ साथ रिपीट भी नहीं करना चाहिए। सर ये तो रिपीट कर गया, तो ये रेशनल हो गए सर। ये कौन सा नंबर हो गया? रेशनल नंबर हो गया। तो आई होप सबसे पहले आपको इर्रेशनल नंबर का डिफिनेशन समझ में आ गया हो। एक तो रूट वाले नंबर होते हैं जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता है, और दूसरे होते हैं वो डेसिमल जो ना रिपीट करे और ना ही टर्मिनेट करे सर। करेक्ट है? तो जब आपको इर्रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है तो अब हम लोग सीखेंगे कि दो इर्रेशनल नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं सर। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे
एडिशन ऑफ टू इरेशनल नंबर। ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हुए मैंने ये फील किया है कई बच्चे इरेशनल नंबर को इस तरीके से ऐड कर देते हैं, जैसे √8 लिखा और इसमें √2 ऐड करने के लिए मैंने दिया, तो बच्चा लिखता है 8 यहां सर, 2 यहां, तो आंसर आ गया 8 और 2 10। सर इस तरीके से इरेशनल नंबर ऐड नहीं होते हैं। अगर आप यहां बेसिक एरर करेंगे तो जाहिर सी बात है 10 क्लास में कई जगह पे इस तरीके का कैलकुलेशन आएगा, तो वहां तो आप बना ही नहीं पाएंगे सर। तो इतना खतरनाक वाली गलती मत कीजिएगा, कल को ये मत कर दीजिएगा कि √6 और √5 जोड़ेंगे तो √11 आ जाएगा। ऐसे नहीं जोड़ा जाता है सर इरेशनल नंबर को। इरेशनल नंबर को जोड़ने के लिए कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, पहले वो रूल समझ लीजिए। सबसे पहले जो इरेशनल नंबर एक जैसे हो, यानी लाइक टर्म टाइप, लाइक टर्म आपको याद आ रहा होगा ना, 5, 6, 7 क्लासेस में आपने पढ़ा होगा। लाइक टर्म टाइप का मतलब यह हुआ कि रूट के अंदर का नंबर पहली बात तो जोड़ने के लिए या सब्ट्रैक्ट करने के लिए मैच करना चाहिए सर। ये आपका पहला कंडीशन है, एकदम से दिमाग में सेट कर लीजिए सर। ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि जोड़ने या घटाने के लिए रूट के अंदर के नंबर बिल्कुल मैच कर जाने चाहिए। करेक्ट है। उसके बाद जैसे ही आपको लगे कि रूट के अंदर का नंबर मैच कर गया है, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि अंदर वाले को अंदर से जोड़ देना है। यानी जब मैच कर जाए, जैसे मान लो √5 और √5 मैच कर गया, तो आप ये मत कर देना कि सर आप ही ने कहा था कि अंदर वाला नंबर मैच कर जाए तो जोड़ दीजिएगा, तो ये मत कर देना, √10 मत लिख देना। देखिए मैच कराते हैं रूट के अंदर वाला नंबर, लेकिन जोड़ते हैं उसके बाहर वाला वैल्यू को। जैसे √5 कितनी बार आया है? एक बार सर। यहां √5 कितनी बार आया है? एक बार। तो बताइए √5 एक बार, √5 एक बार, तो कितनी बार हो जाएगा आंसर? 2√5। इस तरीके से आपको जोड़ना होगा सर। यानी जब रूट के अंदर का वैल्यू मैच करा लीजिए तो आपको जोड़ना रूट के बाहर वाले ही नंबर है। करेक्ट है। चलिए सर इसको क्लियर करते हैं एग्जाम्पल से। तो कुछ एडिशन का एग्जाम्पल हम लोग करेंगे और देखेंगे कि इरेशनल नंबर के एडिशन के क्या रूल हैं। बड़े सिंपल है सर, आप खुद प्रैक्टिस करते रहोगे, खुद पता चल जाएगा। रूल्स याद करना जरूरी नहीं है, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना जरूरी है। प्रॉब्लम आप प्रैक्टिस करेंगे, रूल्स ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा 5√2 + 3√2 + 2√2। सबसे पहले आप देखिए कि रूट के अंदर के नंबर मैच कर रहे हैं कि नहीं। सबसे पहले आप देखिए कि रूट के अंदर के नंबर मैच कर रहे हैं कि नहीं। हाँ सर, √2 √2 √2 तीनों में मैच कर गए। तो जब आपको लगे कि रूट के अंदर के नंबर मैच कर गए सर, तो आपको जोड़ना कौन सा नंबर है? अंदर वाले नहीं जोड़ना है। 2 2 2 6 मत कर दीजिएगा, बाहर वाले नंबरों को जोड़ना है सर। यानी बाहर कितना है? 5, 3 8 और 2 10। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? 10√2। और सेम प्रोसीजर आपको सब्ट्रैक्ट करते वक्त भी करना है। यानी कि जिस बच्चे को एक बार एडिशन समझ में आ गया, उसे सब्ट्रैक्शन भी समझ में आ जाएगा सर। जैसे मान लीजिए मेरे को 5√3 में से 2√3 घटाना है, तो सबसे पहले सब्ट्रैक्शन में क्या देखेंगे? रूट के अंदर वाले नंबर सेम है कि नहीं। रूट के अंदर वाले नंबर 3, रूट के अंदर वाले नंबर 3। अब आप घटाते वक्त में जब आपने रूट वाले नंबर को मैच करा लिया, तो ऐसा मत कीजिएगा कि 3 में से 3 घटा करके 0 लिख दिया। नहीं सर, रूट के अंदर वाले में कोई चेंज नहीं करना है, बाहर वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। यानी कि 5 - 2 आंसर इज 3√3। जैसे मान लो मैंने ले लिया 7√5 - 4√5, तो रूट वाले नंबर मैच कर गए सर, तो आपको घटाना है बाहर वाला नंबर। यानी कि 7 - 4 कितने हो गए? 3√5। करेक्ट है। तो अब जरा एक एग्जांपल मैं लेने जा रहा हूं, आप बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। 7√2 + 3√3, इन दोनों को जोड़ना है सर। क्या लिखेंगे? हाँ, तो आपके मन में कहीं ये तो नहीं आ रहा है 7 + 3 10 सर, और फिर इन दोनों में क्या लिखिएगा? √2 या √3? तो सर आप गलत सोच रहे हैं। √2 और √3 दो अलग अलग हैं, एक जैसे रूट वाले नंबर नहीं हैं, तो इन दोनों को जोड़ा ही नहीं जा सकता है सर, मिलाया ही नहीं जा सकता है। तो आंसर आपको यही छोड़ देना है। करेक्ट है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, आप तभी ऐड कर सकते हैं जब रूट वाले नंबर मैच कर जाए सर। अब अगला एग्जाम्पल जरा सोच के बताइएगा, मेरे को मालूम है कि अगला एग्जाम्पल में आप गलत करोगे। चलिए सर बताइए मुझे, मैंने ले लिया √8 और मैंने ले लिया
3√2। सोचिए क्या आंसर होगा। हाँ, सोच तो लिया होगा सर, रूट में अलग अलग नंबर हैं, ऐड नहीं कर सकते हैं। अरे सर, मैंने लास्ट वीडियो में फैक्टराइजेशन इसी चीज के लिए पढ़ाया था। क्या वाकई में रूट के अंदर अलग अलग नंबर है? पहले ये अच्छे से जांच लीजिए। जैसे √8, आपको लग रहा होगा कि √8 और √2 अलग अलग नंबर है, लेकिन आपने √8 को फैक्टराइज करके नहीं देखा सर। लास्ट वाली वीडियो, पहले आपको 8 को फैक्टराइज करके चेक करना पड़ेगा कि क्या √8 का वैल्यू में से कुछ बाहर आ सकता है। तो हाँ जी सर, बिल्कुल आएगा। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। देखिए 3 बार 2 आ गए, और मैंने स्क्वायर रूट में पढ़ाया था कि पेयरिंग के बदले एक बार बाहर आ जाता है, यानी इन दोनों के बदले एक बार 2 बाहर आ जाएगा। तो अंदर क्या बेचारा फंसा रह गया? एक 2 अंदर रह गया। तो ये हो गया 2√2 और ये हो गया 3√2। अब क्या कहना चाहोगे सर? अब तो मैच कर गया ना, तो अब तो ऐड कर सकते हैं ना। तो आंसर हो जाएगा 3 और 2 5√2। करेक्ट है। सेम काम आपको सब्ट्रैक्शन में भी करना है। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए √32 माइनस 3√2। अब आप फिर से कहोगे कि सर ये अलग है, ये अलग है। तो पहले सर एक बार 32 को फैक्टराइज करके देख लो, पहले क्लियर कर लो कि वाकई में रूट वाले नंबर अलग है कि नहीं। ऐसे डिसीजन मत ले लेना कि इसे तो जोड़ा ही नहीं जा सकता या घटाया ही नहीं जा सकता है। पहले आपको चेक करना होगा सर। तो आइए 32 का फैक्टराइज करते हैं। तो 32 का 2 से 16 टाइम, 2 से 8 टाइम्स, 2 से 4 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स और लास्ट 2 से 1 टाइम्स। कितनी बार आ गया सर? 5 बार 2 आ गया। अब मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर रूट में पेयरिंग के बदले बाहर निकालते हैं। तो इन दोनों 2 के बदले एक बार 2 बाहर आ जाएगा, फिर इन दोनों 2 के बदले एक बार और 2 बाहर आएगा सर। यहां पे 2 बार पेयरिंग हो गया, 2 बार पेयरिंग हो गया, ध्यान रखिएगा। तो 2 बार 2 बाहर आया, लेकिन ये बेचारा एक जो 5वें नंबर पे 2 था वो अकेला रह गया, उसके साथ पेयरिंग नहीं हो पाया, तो वो रूट के अंदर फंसा रह जाएगा। तो -3√2। अब बताइए 2 2 जा 4√2 और -3√2। अब देखिए सर, रूट वाले नंबर मैच कर गए, तो आपको बाहर में से बाहर वाला नंबर घटा देना है, यानी कि 4 - 3 कितना हो जाएगा? 1√2। 1 लिखते नहीं है तो आप सिंपल √2 लिख सकते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बस आपको एक चीज का ख्याल रखना है सर कि अगर रूट वाले नंबर अलग है तो पहले आपको यह देख लेना है कि क्या रूट वाले नंबर सच में अलग है या फैक्टराइज करके सेम बनाया जा सकता है। अगर सेम बनाया जा सकता है तो ऐड सब्ट्रैक्ट तो हो जाएगा, लेकिन अगर वाकई में अलग है तो वही फाइनल आंसर माना जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही सर, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।